सभी प्रबुद्ध, सभी मातृशक्ति, सभी गणमान्य साथी, सभी पुरुष सैनिक, सभी कार्यरत सैनिक, सभी किसान भाई, सभी अन्नदाता, अन्नपूर्णा माँ, सारे छात्र छात्राएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, सभी को कर्नल सुधीर कुमार सिंह की तरफ से जय हिंद और सुप्रभात। वास्तव में मैं 5 मिनट का इसलिए वीडियो रखता हूं कि पब्लिक ऐप पर जाने में अच्छा रहता है और जल्दी से डाउनलोड हो जाता है, इसलिए आप सभी क्षमा करेंगे। और मैं इन्हीं समय अवधि में मैं कोशिश करता हूं कि अपनी बातों को रख दूं। आज की जो समस्या है वो सबसे बड़ी समस्या है कि सकारात्मक सोच और मदद करने की भावना का अभाव और ईमानदार की छवि में कमी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पंचायती राज चुनाव का जो मार्च से लेकर के मई तक होना है। इसमें मैं हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ अपने सभी पुरुष सैनिक भाइयों का जो बिहार में हैं, और उन सभी से फौजी तरीके से मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी सर जितने भी पुरुष सैनिक हैं, किसी भी रैंक के हों, मेरे लिए रैंक मायने नहीं रखता है। मैंने आज तक कभी किसी से यह नहीं जताया कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुआ हूं और मेरी यह वजूद है, वह वजूद है, मेरी ये शिक्षा है, वो शिक्षा है, उसे कोई लेना देना नहीं। हम सभी पुरुष सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी ओहदे पे काम किए हैं, हम भारत माता के सपूत हैं और हमने एक कसम खाई थी कि देश सेवा करेंगे, और वही जज्बा आज तक हमारे आप में विद्यमान है, जिसके मातहत हम सभी लगे रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस पंचायती राज चुनाव का, जहाँ पर कि आप सभी को, हम लोगों को एक दूसरे का साथ देना है। और जहाँ भी पुरुष सैनिक भाई हैं वो कृपया मैदान में आएँ और अपनी भूमिका अदा करें, चाहे वो किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ें, चाहे वार्ड सदस्य के लिए लड़ें, वार्ड पार्षद के लिए लड़ें, आप पंचायत समिति के लिए लड़ें, मुखिया जी के लिए लड़ें, सरपंच साहब के लिए लड़ें, प्रमुख साहब के लिए लड़ें, आप किसी भी ओहदे के लिए लड़ें, हमारे लिए आप पूज्य हैं। और जहाँ पे अगर आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करें जो ईमानदार प्रवृत्ति के हों, जो जुझारू प्रवृत्ति के हों। और वहाँ पे मकसद ये बन जाता है कि हम सभी एक दूसरे का साथ दें। इसी की कड़ी में बिहार का पंचायती राज चुनाव जो है होना है, और अगर ये पार्टी से होती है तो होने दीजिए, आप किसी भी पार्टी से लिए हैं, मेरे लिए आप सर्वमान्य हैं, मेरे लिए आप पूज्य हैं। दूसरा, हमारे बिहार के मुखिया माननीय नीतीश जी, मुख्यमंत्री बिहार सरकार, उन्होंने ऐसी चर्चा में सुना है कि जिनके 2 बच्चे हों वही चुनाव लड़ेंगे, 2 से ज़्यादा हो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे समझ से इस पर विचार करना चाहिए कि अगर किसी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो ईमानदार हैं, अच्छे हैं, प्रबुद्ध हैं, वो सामाजिक कार्यों में रुचि रखने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि का एक अच्छा लक्षण है, तो इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि एमएलए, एमएलसी, एमपी, ये सब के लिए तो 2 बच्चों वाला बंदिश तो है नहीं, तो फिर पंचायती राज चुनाव में क्यों? मान लिया किसी के अगर 2 बच्चे हैं, 1 बच्चे हैं और उसकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है, और किसी के 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो पहले के ज़माना में तो ऐसा होता ही था। तो होता था तो उस पर जो है ये बाध्यता हमारे समझ से ठीक नहीं होगी। और ये लोकतंत्र में तो कुछ भी संभव है। आप बिहार के मुखिया हैं, आप कोई भी नियम बना सकते हैं, उसमें हम सभी का साथ रहेगा, लेकिन इस पर पुनर्विचार की जरूरत है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार से भी निवेदन करूंगा कि कृपया इस पर अवलोकन करेंगे। और फिर से मैं उन सभी पुरुष सैनिक भाइयों का जो पूरे बिहार में हैं, कम से कम किसी भी पद में अपनी भागीदारी दें और पंचायती राज चुनाव में आकर के और जनता की सेवा करें, जिससे कि जनता उनको माथे पे रखेगी। अगर वो नहीं करते हैं तो ऐसे ईमानदार प्रवृत्ति के लोगों की मदद करें जिनसे जनता का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय रीगा, जय सीतामढ़ी, जय बिहार, जय मोतिहारी।